हेलो दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे लोग बात करना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं, जो कि है होमोसेक्सुअलिटी। तो बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी होता है क्या है कि होमोसेक्सुअलिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेम जेंडर के लिए क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। जैसे एक मेल है तो मेल मेल के लिए अट्रैक्ट होगा, और एक जो फीमेल होती है वो सेम जेंडर जैसे फीमेल के लिए क्या होती है, अट्रैक्ट फीलिंग्स अपनी कैरी करती है। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि होमोसेक्सुअलिटी होता ही क्यों है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो रीजन में हम देखेंगे कि साइंटिफिक रीजंस क्या हैं, या इनका डेवलपमेंट है ब्रेन उसमें, क्या उसकी वजह से है, या कोई जो सोशल है, सोशल रीजन है, जैसे कि अपब्रिंगिंग है, या फिर सराउंडिंग है, कोई इन्वायरमेंट फैक्टर है, या फिर जो हमारे एंशियंट इंडिया जितना टाइम पीरियड रहा है उसमें होमोसेक्सुअलिटी के लिए क्या अप्रोच रखा गया है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक रीजन से। तो जो हमारा साइंस बोलता है होमोसेक्सुअलिटी को लेकर, तो ये बोलता है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है केवल इंसानों में ही देखने को नहीं मिलती है। लगभग 1500 ऐसी स्पीसीज़ हैं मैमल्स में जो उसमें होमोसेक्सुअलिटी देखने को मिली है। जैसे कि लायन हैं, टाइगर हैं, डॉल्फिन्स हैं, ऐसे कई सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो क्या होती हैं जिनमें होमोसेक्सुअलिटी या मेल मेल के लिए या फीमेल फीमेल के लिए क्या है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। क्लियर है। तो हम बात करेंगे इसमें साइंटिफिक रीजन का कि साइंटिफिक रीजन क्या हो सकते हैं। तो उसमें कई सारे रीजन्स हैं, जैसे कि जब जो बेबी होता है मम्मी के पेट में, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वहाँ पे जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। जेनेटिक्स से कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कई सारे बॉडी में से जीन्स होते हैं। एक सिंगल जीन नहीं है, सबसे पहले हमें समझना है, कोई एक सिंगल जीन नहीं है जिसकी वजह से कि मान लो कोई एक जीन है, अगर किसी पर्सन को मिल जाता है तो वो कैसा बेबी, वो होमोसेक्सुअल की तरह बेबी करेगा, ऐसा नहीं होता है। कई सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीजीनिक, है ना। दूसरा हो सकता है पेरेंटल एनवायरनमेंट। पेरेंटल एनवायरनमेंट कि जब एक बेबी का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे जो एक्सपोजर मिलता है उसको किसका, सेक्स हार्मोन का, जैसे कि एंड्रोजन्स का, ईस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का, तो उसका एक्सपोजर कितने टाइम के लिए मिला है, या फिर उस टेस्टोस्टेरोन का या फिर जो एंड्रोजन्स हैं उनकी सेंसिटिविटी उसकी बॉडी में किस तरीके से है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जो चीज़ें उसको एज ए नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल की तरह बिहेव नहीं करने देती हैं। क्लियर। दो रीजंस होते हैं। थर्ड होता है कि थोड़ा जब उसका डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है, थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से अलग होगा। जैसे कि ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं। अब न्यूक्लियाई क्या है, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलेंगे, ऐसे समझो मोटी सिंपल सी भाषा में। तो वहाँ पे जो न्यूक्लियाई का साइज होता है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है एक हेट्रोसेक्सुअल पर्सन के कंपेयर में। और उसके अलावा एक रीजन होता है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स वही डिफरेंट जेनेटिक रीजन्स हैं जिनकी वजह से वो थोड़ा सा अलग बिहेव कर पा रहा है। अलग तो नहीं बोलूँगा मैं, बार बार जो अलग मैं यूज़ बोल रहा हूँ तो उसको मुझे बार बार सॉरी बोलना पड़ेगा, अलग तो नहीं है, पर सोसाइटी की नज़र में वो एक हेट्रोसेक्सुअल से उसका बिहेवियर क्या है, थोड़ा सा अलग होता है। अब आते हैं साइको फिजियोसोशल इंट्रैक्शंस आते हैं। फिजियोसोशल इंट्रैक्शन में क्या आता है, फिजियोसोशल इंट्रैक्शन हमें ये बताते हैं कि जैसे कोई एक पर्सन है, तो वो पर्सन है तो वहाँ पे जैसे अपब्रिंगिंग कंसिडर कर ली जाती है कि ये मिथ है कि अपब्रिंगिंग वगैरह, या फिर कोई डोमिनेंट मदर है, जैसे पेरेंट जो पापा हैं वो तो ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, मदर ज़्यादा डोमिनेंट हैं, या उनका कोई सोशल कोई फिजिकल अब्यूज़ हुआ है बचपन में उस बच्चे का, या उस फीमेल का, उसमें बचपन में कोई अब्यूज़ हुआ है, अच्छे से प्रॉपर केयर नहीं मिली है, तो उस कंडीशन में ऐसे इस तरीके से होमोसेक्सुअलिटी डेवलप कभी नहीं होती है ना। अब आते हैं इसमें कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं कि क्या मिथ हैं इसमें जो हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पेरेंटल केयरिंग कि पेरेंटल केयरिंग से, चाहे वो बहुत सॉफ्ट होती है या बहुत ज़्यादा हार्श होती है, तो उसकी वजह से भी कभी भी होमोसेक्सुअलिटी डेवलप नहीं होती है। दूसरा आता है वही सेम अपब्रिंगिंग। थर्ड आता है ग्रूमिंग। और आता है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जिसमें मैंने जस्ट अभी बताया कि किसी भी तरीके का ट्रोमा, किसी भी तरीके का स्ट्रेस, किसी भी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट, ये कभी भी होमोसेक्सुअलिटी को डेवलप नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो एक नॉर्मल बिहेवियर है ना। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो पर्सन है वो मेंटली फिट नहीं है, या वो किसी तरीके से डिजीज से सफ़र कर रहा है। तो
ना तो होमोसेक्सुअलिटी कोई एक डिसऑर्डर है, ना ही कोई एक मेंटल डिसऑर्डर है, ना ही किसी तरीके की वो डिजीज़ है ना। ये WHO भी बोलता है कि WHO ने मिडिल 90s में आई थिंक इस होमोसेक्सुअलिटी को डिजीज़ की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है ना। ना तो ये मेंटल डिसऑर्डर है और ना ही ये क्या है कोई भी डिजीज़ में आता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि होमोसेक्सुअलिटी को हमें थोड़ा सा सही तरीके से लेना है। जैसे क्या उसमें सोसाइटी का रोल क्या है। देखो, सोसाइटी जब इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है तो जो होमोसेक्सुअल होते हैं वो अपनी चीज़ों को बेहतर एक्सप्रेस कर पाते हैं कि वो होमोसेक्सुअल हैं। तो जब वो बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो जब एक्सप्रेशन बेहतर होगा तो उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। वो सोसाइटी में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे, वो अपनी इमोशंस को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे रोल आता है किसका, सोसाइटी का। जैसे हम हैं, जैसे एक नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल कपल है, उसी तरीके से हमें ट्रीट करना है किसको, एक होमोसेक्सुअल कपल को। अब बोलोगे ये तो बड़ा अजीब सा नहीं है। अगर हम हिस्ट्री की भी बात करेंगे, चाहे इंडिया में बात करें, चाहे यूरोप में, ग्रीक में, किसी भी कंट्री में अगर बात करेंगे, तो होमोसेक्सुअलिटी को एक पॉजिटिव वे में देखा गया है। इंडिया में जब आप खजुराहो टेम्पल में जाओगे, जो लगभग आज से ट्वेल्थ सेंचुरी में आई थिंक खजुराहो टेम्पल जो है बिल्ड हुआ था, तो वहाँ पर आपको कई सारे पोर्ट्रेट, कई सारी ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो होमोसेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो। उसमें होमोसेक्सुअलिटी का एक्सप्रेशन है। ग्रीक में जाओगे तो वहाँ पे आप वहाँ के हिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा, होमोसेक्सुअलिटी मिलेगा, जो सोसाइटी काफ़ी उसको पॉजिटिव तरीके से देखा करता था। इवन जो स्पार्टन्स होते थे, स्पार्टन्स की जो आर्मी थी, वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसी यूनिट्स देखने को मिलती थी जहाँ पे केवल मेल कपल हुआ करते थे। तो होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट ए डिजीज़, नॉट ए मेंटल डिसऑर्डर। ये जस्ट एक ही नॉर्मल बिहेवियर है किसका, सभी स्पीसीज़ में देखने को मिलती है। तो हर एक स्पीसीज़ का क्या एक नॉर्मल बिहेवियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जब होमोसेक्सुअल कपल्स होते हैं, वो बच्चे तो पैदा नहीं कर सकते, तो वो अपनी जनरेशन, मतलब वो जीन है, वो आगे जनरेशन में कैसे पास ऑन होता है। तो इस चीज़ को समझना है कि जो इवोल्यूशन होता है वो रिप्रोडक्शन से नहीं होता है। एवोल्यूशन होता है कि जो फिट है वो रिप्रोड्यूस हो पा रहा है। समझ में आया कि मतलब आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो इसलिए आप फिट नहीं हो, आप फिट हो इसलिए आप क्या हो पाते हो, इसलिए आप रिप्रोडक्शन करने में क्या है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने में क्या हो, कैपेबल हो। तो क्या होता है कि जब मान लो कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कुछ होमोसेक्सुअल्स पर्सन हैं या फिर कुछ मेंबर हैं, तो वो क्या करेंगे, वो खुद तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने जीन को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट वो उस कंबाइन जीन पूल को क्या कर सकते हैं, बेहतर ऑप्शंस दे सकते हैं, बेहतर चांस दे सकते हैं किसके लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो कंप्लीट जीन पूल को क्या बनाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कई सारी स्टडीज ऐसे बोलती हैं कि कुछ ऐसे पर्सन जिनके जो होमोसेक्सुअल हैं, उनके पेरेंट में, उनकी फैमिली में बेहतर फर्टिलिटी रेट देखी गई है। तो मतलब कंप्लीट वो उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या मोर हेल्दी बनाते हैं, वो ज़्यादा फर्टाइल हैं, वो बहुत ज़्यादा उनमें फर्टिलिटी देखने को मिलती है, वो ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्दी हैं। तो वो जीन है, जिस जीन से वो एक्सप्रेस हो रहा है होमोसेक्सुअलिटी, वो अपने आसपास के जीन को क्या बनाता है, ज़्यादा हेल्दी बनाता है फॉर द रिप्रोडक्शन। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उस चीज़ के बारे में, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में जितने भी मिथ्स होंगे वो आप क्लियर हुए होंगे, और आप समझ पाए होंगे कि होमोसेक्सुअलिटी क्यों है, क्यों डेवलप होती है, और एक कंप्लीट एक नॉर्मल प्रोसेस है। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।